शादी को 5, 7, 10, 15 मैंने देखा 20-20 साल के बाद लोग डिवोर्स के लिए जाते हैं। क्या सेकंड मैरिज आपको सक्सेस देगी? जो आपके बच्चे हैं वो किसको तो माँ बोलेंगे, किसको बाप बोलेंगे? सेंटिमेंट से जो एडवोकेट आपसे जुड़े, जो इमोशनली अटैच हो, जो आपको राइट वे में समझ। शुरू में तो बहुत आसान होता है कि जी हम एफआईआर करा देंगे, उसको जेल पहुंचा देंगे, मेंटेनेंस दिला देंगे। क्या जो आपका कभी हस्बैंड रहा है, आप उसको जेल जाते हुए आपको अच्छा लगेगा? जो आपके बच्चों का बाप है, आप उसको जेल पहुंचाओगे, आपको अच्छा लगेगा? दोस्तों, बहनों, मेरा ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि परिवार ब्रेकडाउन ना हो। आप कमर्शियल एंगल पे प्रोफेशनल एडवोकेट की एडवाइस को ना लें। शुरू में कोई अगर ऐसा इशू हो गया है कि आप साथ नहीं रह सकते तो डिवोर्स के लिए जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेरी मूव्स होते हैं लाइफ के और आप इमीडिएटली कोर्ट चली जाती हैं। क्या कोर्ट जाने के बाद घर बसेगा? क्या 498 की एफआईआर के बाद वो आपको पत्नी मानेगा? नहीं मानेगा। बेचारा दुखी हो जाएगा, आप भी दुखी हो जाओगे और वकीलों की जेब भरेगी, जो मैं नहीं चाहता। कभी कभार क्या होता है, लड़की नहीं चाहती, उसके माँ बाप उसको जबरदस्ती ड्रैग करते हैं। क्यों? क्योंकि सन इन लॉ ने मेरी इज्जत नहीं करी, या माँ बाप अपने बेटे को भड़काते हैं कि हमारी डॉटर इन लॉ ने हमारी इज्जत नहीं करी। अरे अल्टीमेटली सफरर कौन होगा, बियरर कौन होगा? हस्बैंड, वाइफ, बच्चे। मेरा मानना है आपकी देखो शादी हुई है, चाहे वो लव मैरिज है चाहे वो अरेंज मैरिज है, प्यार तो देखो होता ही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरा जो वीडियो बहुत खास होने वाला है। हमारा पूरा देश मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से भरा हुआ है। शादी होती नहीं है, मैट्रिमोनियल इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको मैट्रिमोनियल केस में पर्टिकुलर कौन सा एडवोकेट का चुनाव करना है। मैट्रिमोनियल केस में प्रोफेशनलिज्म नहीं चलता। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, खुद मैरिड पर्सन हूँ, मेरे बच्चे हैं। मैं जानता हूँ मैट्रिमोनियल में जो लड़की अगर कोर्ट में जा रही है, कोई कंप्लेन कर रही है, वो कितनी पेन में होती है। प्रोफेशनलिज्म नहीं चला, उठा के वकील ने आपको एडवाइस करा जी इसके खिलाफ केस डाल दो, जेल भेज दो। वो बेचारी ऊपर से तो कह रही होती, अंदर से क्या उसकी लाइफ नहीं खराब होगी? तो आपको अब एक ऐसे एडवोकेट को चुनना है जिसको लाइफ का एक्सपीरियंस हो, मैरिड हो, इमोशनली वो आपसे जुड़े, आपके पेन को समझ सके। अगर देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर बच्चे हो चुके हैं तो काउंसलिंग के थ्रू घर बसाया जा सकता है। आप हमसे काउंसलिंग लें, थोड़ी अपनी ईगो को काम डाउन करें। देखो अल्टीमेटली आपके वंस आपकी शादी हो गई, शादी को 5, 7, 10, 15 मैंने देखा 20-20 साल के बाद लोग डिवोर्स के लिए जाते हैं। क्या सेकंड मैरिज आपको सक्सेस देगी? जो आपके बच्चे हैं वो किसको तो माँ बोलेंगे, किसको बाप बोलेंगे? तो यहाँ प्रोफेशनल अप्रोच नहीं चलती। सेंटिमेंट से जो एडवोकेट आपसे जुड़े, जो इमोशनली अटैच हो, जो आपको राइट वे में समझ। शुरू में तो बहुत आसान होता है कि जी हम एफआईआर करा देंगे, उसको जेल पहुंचा देंगे, मेंटेनेंस दिला देंगे। क्या जो आपका कभी हस्बैंड रहा है, आप उसको जेल जाते हुए आपको अच्छा लगेगा? जो आपके बच्चों का बाप है, आप उसको जेल पहुंचाओगे, आपको अच्छा लगेगा? अरे बैठ के बात करें। ऑलरेडी हस्बैंड भी पेन में होता है, लड़की भी पेन में होती है। मैं कॉमन वे में घर बसाने की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, बहनों, मेरा ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि परिवार ब्रेकडाउन ना हो। आप कमर्शियल एंगल पे प्रोफेशनल एडवोकेट की एडवाइस को ना लें। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। परमात्मा की कृपा से मैंने बहुत सारे घर बसाए हैं और आगे भी मेरी इच्छा है कि अगर आपके देखो बच्चे हो चुके हैं, शुरू में कोई अगर ऐसा इशू हो गया है कि आप साथ नहीं रह सकते तो डिवोर्स के लिए जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां शादी को 4, 5, 6, 7, 8 साल होते हैं, 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं यूजुअली, उनकी तो लाइफ खराब होगी ना। अपने पर्सनल इश्यूज को लेके, पर्सनल ईगो को लेके बच्चों की लाइफ दोस्तों मत खराब करना। क्योंकि कल को बच्चे बड़े होंगे, वो ब्लेम करेंगे। उनकी आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, उनको आपने पैदा किया है, दुनिया में लाए हो उनको, उनकी जिम्मेवारी लेनी है। अरे क्या हो गया अगर कोई चीज आप टॉलरेट कर ली? आपकी वाइफ कोई पागल नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस होगा, आप 4 बातें गलत बर्दाश्त करेंगे तो उसके अंदर भी चेंज आएगा। एक दूसरे के साथ मिलके चलें, कॉपरेट करें, अपने माँ बाप को ना फंसाएं। बहनों, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को मत इम्प्लीकेट करो।
बहुत तक देखो एक्सट्रीम कंडीशन हो तो आप अपने राइट्स के लिए जाएं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन नहीं हो। मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मैंने देखा है टेम्परेरी मूव्स होते हैं लाइफ के और आप इमीडिएटली कोर्ट चली जाती हैं। क्या कोर्ट जाने के बाद घर बसेगा? क्या 498 की एफआईआर के बाद वो आपको पत्नी मानेगा? नहीं मानेगा। बेचारा दुखी हो जाएगा, आप भी दुखी हो जाओगे और वकीलों की जेब भरेगी। जो मैं नहीं चाहता कि आपका परिवार टूटे। आप सुखी रहो, खुश रहो। अपनी एडवो उसी एडवोकेट को चुने जो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो सके। ठंडे दिमाग से अकेले बैठ के ये सोचे, ये नहीं कि 24 घंटे एडवोकेट के पास जाके। कभी कभार क्या होता है, लड़की ही नहीं चाहती, उसके माँ बाप उसको जबरदस्ती ड्रैग करते हैं। क्यों? क्योंकि सन इन लॉ ने मेरी इज्जत नहीं करी, या माँ बाप अपने बेटे को भड़काते हैं कि हमारी डॉटर इन लॉ ने हमारी इज्जत नहीं करी। अरे अल्टीमेटली सफरर कौन होगा, बियरर कौन होगा? हस्बैंड, वाइफ, बच्चे। मैंने देखा 6 6 महीने की बेटी होती है और वो डिवोर्स केस डाल रहे हैं। अरे बेटी, बाप किसको कहेगी? बेटी अभी बाप को पहचानती भी नहीं है। वो कल को देखेगी मेरे पापा कहाँ है, स्कूल जाएगी, अपने बच्चों से मिलेगी, वो पापा किसको बोलेगी? तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप कोर्ट लिटिगेशन में ना, काउंसलिंग के सेशन में जाएं। आप क्यों कोर्ट आए हैं, अपने आप से पूछें क्या वजह है, क्या इश्यूज हैं। देखो छोटी मोटी झगड़े, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती हैं, लेकिन मेरा मानना है आपकी देखो शादी हुई है, चाहे वो लव मैरिज है चाहे वो अरेंज मैरिज है, प्यार तो देखो होता ही है, अनकंडीशनल लव नहीं होता। आपको एक दूसरे को समझना होगा। अगर हस्बैंड कहीं कॉपरेट कर रहा है तो वाइफ की भी जिम्मेवारी बनती है कॉपरेट करने की। आजकल मैंने देखा सलाहकार ही घर बर्बाद करते हैं। और आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड, सलाहकार कौन होते हैं? लड़के लड़की के माँ बाप, सहेलियां, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। देखो, हम किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जा सकते। जब आप इमोशनली अटैच होगे तो आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं होगी। आप सच्चाई सफाई से चलोगे। टेम्परेरी मूव होते हैं, उसका सबसे बेटर इलाज है कोर्ट थाने ना जाके आप थोड़ा गैप मेंटेन कर, चुप हो जाए, थोड़ा 15 दिन महीना अपने हस्बैंड से अलग रह लें। लेकिन बहुत ज्यादा गैपिंग आपको आपको बहुत दूर ले जाएगी और फिर वापसी नहीं आ पाओगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक बार आप कोर्ट चले गए, एक बार आपने 498 की कंप्लेंट डाल दी, डोमेस्टिक उठा के डोमेस्टिक वायलेंस डाल दिया, डिवोर्स डाल दिया, क्या वापसी के कुछ स्टेप हैं? फिर ईगो बन जाती है। एडवोकेट ही आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा। मैं नहीं चाहता कि लाइफ खराब हो, बच्चों की लाइफ खराब हो। देखो दोस्तों, मैं अनिल कुमार बंसल, मैं बच्चों के लिए बहुत इमोशनल हूँ। बच्चे का जिसको माँ बाप, आप हस्बैंड वाइफ पैदा करके इस दुनिया में लाए हो, उसका क्या फॉल्ट है? क्या आप कंप्लेन करने से पहले सोचते हैं? कोई नहीं सोचता। मैं कह रहा हूँ, एक आपको मैं लीगल एडवाइस दे रहा हूँ। एक हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जुडिशियल सेपरेशन होता है, वो ले लो, आप अलग रह लो। हो सकता है कुछ चीजें सॉर्ट हो जाए, एक दूसरे की वैल्यू वर्थ पता चल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको प्रॉब्लम है, आज बहुत सारे एडवोकेट्स, अच्छे एडवोकेट्स जो चाहते हैं कि आपके फैमिली में से आप काउंसलिंग के सेशंस लें। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही एडवोकेट चॉइस करें, उसके पास जाएं, हस्बैंड वाइफ दोनों जाएं कि जी हमें नहीं पता, हमारी लाइफ इस स्टेज पे आ चुकी है। जब आप 2 3 4 5 साल कोर्टों में चले जाओगे, लाखों रुपए के नीचे आ जाओगे, कितना मेंटल पेन होगा, कितनी बीमारियां लग चुकी होंगी, उसके बाद भी तो सोल्यूशन पे आओगे ना। और मैं आपको बता दूं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर लास्ट में कॉम्प्रोमाइज ही होता है। और कॉम्प्रोमाइज जो होता है, अगर एक दूसरे को डेजर्ट करना पड़े, आप सोच रहे हो कि आपने हस्बैंड एक दूसरे से मुक्ति पा ली, फिर कहीं और तलाश करोगे, कहीं और स्पाउस ढूंढोगे, कोई और पार्टनर ढूंढोगे, तब बहुत पेनफुल होगा। क्यों? आप जब सेकंड हैंड हो चुके होगे, आपके पास चॉइसेस नहीं होंगी, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, तब बहुत प्रॉब्लम होगी। इस बात को शुरू में ही समझ लें, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके काम आएगा।
आपको कभी भी कोई भी काउंसलिंग के सेशन लेनी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो बड़े प्यार से अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से बात करके उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाए। डिफेंसिव स्ट्रोक में क्रिमिनल कंप्लेंट बंडल ऑफ फैक्ट्स की ना बोले, झूठे फैक्ट नहीं बोले। अल्टीमेटली आप खुद ही पेन में जाओगे। 10 साल लड़ाई लड़ने के बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला, और आप सोचोगे 10 साल बाद आप दूसरी शादी कर लोगे, क्या पता वो और पेनफुल लाइफ हो जाए। तो काउंसलिंग के सेशन लें, मीडिएट करें, बातचीत करें, ये देखें। अब देखो होता क्या है, कभी को 60-40 का रेशियो होता है, 80-20 का रेशियो होता है। 80% हस्बैंड गलत है, 20% लड़की गलत है। वो अपना ठीक करे, वो अपना ठीक करे। मेरा मानना है एक स्टेप आप लोगे ना, आप बोलो हाँ मेरे से गलती हो गई, आप राइट थे अपनी जगह, वो सामने वाला भी 4 अपनी मिस्टेक मानेगा। आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें, ब्लंडर ना करें, बड़े प्यार से चीजों को सेटल करें, स्पेसिफाई करें। हम इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, डिवोर्स होते हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके साथ बुरा होता है, आप लोगों के साथ बुरा नहीं होता। आप तो पेन में चले जाओगे, कोई ड्रग्स लेगा, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएगा, किसी को फिर कुछ चाहिए, कहीं कोई फिर उसको बेचारी अगर वाइफ है उसको फिर कोई और साथी चाहिए होगा। अब टाइम पास करने के लिए उम्र बढ़ती चली जा रही है, हम कहाँ से साथी ढूंढ के लाएंगे। ऐसा ना हो कि वो आपको यूज करके छोड़ दे, जब आपको किसी दूसरे से धोखा मिलेगा फिर आपको लगेगा यार मेरा हस्बैंड ही ठीक था, वो बेचारा वो दूर जा चुका होगा। कभी कभार होता क्या है कि आपके माँ बाप आपको एडवाइस करते हैं, आपकी 2 बेटी हैं, कि बच्चों को बाप के पास छोड़ दे, इसने पैदा किया यही संभालेगा। वो संभाल लेता है, वो बेचारा दुखी होता है, वो दूसरी शादी करता है। अब दूसरी औरत उसको अपना बच्चा थोड़ी मानेगी, या बीवी बेचारी बेटियों से दूर हो जाती है, उसके सेंटिमेंट फीलिंग खत्म हो जाते हैं, उसकी दूसरी शादी होती है। मल्टीपल शादी में फिर वही क्रुएलिटी, फिर वही डिवोर्स, क्योंकि वो आपको मिसयूज करेगा, वो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। मेरी बात सुन ले, जो आपको पहली शादी में इज्जत मिलेगी वो दूसरी शादी में कभी भी नहीं मिलती। देखो कुछ ऐसी मिसहैपनिंग्स होती हैं कि हस्बैंड मर गया तो शादी होनी चाहिए, वाइफ मर गई तो शादी होनी चाहिए। अब कभी कभार माँ बाप अपनी बेटी की किसी के साथ उसका अफेयर, उससे शादी ना करा के जबरदस्ती अरेंज मैरिज करा देते, वो भी गलत है, उससे भी घर खराब होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।